जब आदिवासी रहते थे, जब आदिवासियों का जमाना हुआ करता था, जब वहाँ पे जो पब्लिक्स होती थी उन्हें कुछ भी नंबर, कोई मैथ्स, कोई कुछ पढ़ना लिखना नहीं होता था, कितना अच्छा होता होगा ना उनका ज़िंदगी, है ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रियल नंबर के अगले एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा 5 मंथ चैलेंज का एक पार्ट है। तो अगर आप भी इंक्लूड होना चाहते हैं हमारे 5 मंथ चैलेंज में, जो कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही एक एक वीडियो लाएंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे, विद सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस से याद आया, मैंने एक इक्वल डिवीज़न लेमा मेथड पे एक वीडियो बना दिया था, जिस पे किसी एक बच्चे ने कमेंट किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, वो पढ़ने के लिए तैयार है। तो बस शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अब हम बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। हाँ, कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो कि सिलेबस में ज़रूरी है पढ़ लेना, तो उसे भी हम समझा देंगे। जैसे कि श्रीधराचार्य फॉर्मा हटा दिया गया है, लेकिन उसे भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम भी समझ पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, तो अब जो है हमारा पॉइंट ये है कि हमारा रियल नंबर का जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, कौन सा चल रहा है अभी? रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने अभी तक 2 एक्सरसाइजेस पढ़ा दी है। अब जो तीसरा एक्सरसाइज है उसे अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, रैशनल नंबर से हमें बनाना है डेसिमल फॉर्म में, लेकिन ये सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं जो हूँ आर से पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो है एक्सरसाइज तीसरा है, जो कि अब हटा दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसे हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी हमारे काम आती रहेंगी ये सारी चीज़ों को। तो चले पहले उसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो जो पॉइंट्स हैं हमारे सामने में रखे गए हैं, क्या वो हमें जानना ज़रूरत है। चलो, पहला, क्या आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? पता तो है ही, लेकिन मेरी भाषा में सुनो क्या होता है। देखो, आज से जब आदिवासी रहते थे, जब आदिवासियों का जमाना हुआ करता था, जब वहाँ पे जो पब्लिक्स होती थी उन्हें कुछ भी नंबर, कोई मैथ्स, कोई कुछ पढ़ना लिखना नहीं होता था, कितना अच्छा होता होगा ना उनका ज़िंदगी, है ना। फिर फालतू में ये पढ़ाई लिखाई चालू कर दी गई है, ऐसा ही लगता होगा आपको। लेकिन जैसे जैसे डेवलप करता गया, वैसे वैसे सारी चीज़ों के बारे में समझ में आया। लेकिन जब वो आदिवासी लोग होंगे, तो क्या उनके पास 4 आम होता होगा, 5 आम होता होगा, तो उसे वो काउंट तो करते होंगे, है कि नहीं? उन्हें भी तो पता होता होगा कि मेरे पास 10 आम है, तेरे पास 4 आम है ना। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि पहले से ही होते हैं, जिसे हमने नहीं बनाया है। ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जो कि प्रकृति की देन है। जैसे कि सपोज करो, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 1 आम है, आपके पास 1 पेन है, आपके पास 2 कॉपी है, कुछ भी कह सकता हूं मैं, है ना। इस टाइम पे मैंने जो आपको कहा, ये 1 2 3, ये सारी नेचुरल नंबर है। ये सारी चीजें पहले से ही प्राकृतिक ने दे रखी है हम लोगों को, ताकि हम इन चीजों के बारे में समझ सकें। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर आज के बाद कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है, जो कि पहले से ही दी गई है पूरी दुनिया में, पहले से ही हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके बाद एक आर्यभट्ट साहब आए, उन्होंने जीरो की खोज कर दी। ठीक है, जीरो की खोज किसके लिए की गई है? ये तो आपका ही जवाब होगा, किसके लिए खोजा गया है। चलिए, तो जो जीरो की खोज कर दी गई, उसके बाद ना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि एक होल नंबर और आ गया। होल नंबर वो नंबर होता है जिसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं। जब वो आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन आपने, मैं आता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 आम है, आप कहते हो कि मेरे पास 5 आम है, कोई कहता है मेरे पास 20 आम है, कोई कहता है 100 आम है, कोई कहता है 1000 आम है। जो गरीब आदमी हो वो क्या करे? वो भाड़ में जाए? नहीं ना, उसके पास 0 आम है,
शून्य। तो वहां से जीरो की खोज की गई, और अगर कोई भी नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है तो उसे हम कहते हैं कौन सा नंबर? होल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। और उससे पहले हमें ये जानना जरूरत है कि रैशनल नंबर से पहले होता है इंटीजर्स, पहले होता नहीं है। देखिए, अब यहां तक तो ये नेचुरल नंबर था कि आपके पास 5 आम है, उसके बाद एक आए, कोई किसी ने ये कहा कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसके बाद 0 लग गया, है ना। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपने अपने दोस्त से 2 आम उधार ले लिया, ठीक है, कि चलो जी मेरे पास कल 2 आम आएगा तो मैं तुझे वापस कर दूंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके पास आम की जो संख्या होगी वो क्या होगी? -2। अभी तो आप माइनस में है क्योंकि आपने तो उधार ले रखा है ना। इस कंडीशन में हमने हमने नहीं, एक चीज सामने आई, उसका नाम है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स कुछ नहीं है जी, इसमें 3 पार्ट होते हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि होल नंबर जो है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, और जिसके पास माइनस में है उसके लिए भी -1, -2, -3, -4 और ऐसे करके -इन्फिनिटी तक। आया समझ में? इंटीजर्स वो होता है जो कि प्लस में भी होता है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं बच्चों पॉजिटिव इंटीजर। और इसे हम कहते हैं बच्चों 0, और इसे वाले को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि माइनस में यहां पे लिखा हुआ है। चलिए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। थोड़ा सा और आगे का मतलब ये है कि जो कि इसका मेन पार्ट है, जो कि हटाया गया है थोड़ा सा उसके आगे से, लेकिन आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि उसका मतलब क्या है। हटाया क्या गया है? हटाए तो ये गया है रैशनल नंबर को डेसिमल से जो चेंज करने का प्रोसेस है उसको हमने हटा दिया। चलो जी, हट गया, कोई बात नहीं, हट गया तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये हट गया है तो ये है क्या? क्या ये रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर। अब जब हुआ था कुछ ऐसा कि एक आम था और भाई बहन थे 4, ठीक है, 4 भाई बहन थे, एक पेरेंट्स एक आम लेके आता है और वो कहता है कि मेरे को अब बांटना है इन सभी में, ठीक है। तो उस कंडीशन पे होता क्या है कि उनका डिवाइड कर दिया जाता है, एक आम को 4 भाग में, तो एक एक बच्चे को मिलता है 1/1 चौथाई, 1/4 पार्ट। ओके, इस टाइम पे हमें रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी, जो कि एक फ्रैक्शन भी होता है। लेकिन फ्रैक्शन तो वो होता है जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर इसमें मैं कह दूं कि किसी से मैं उधार लेके आया और मैंने क्या किया कि बच्चों को बांट दिया, तो माइनस का रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर में भी सेम प्रोसीजर होता है। जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, रैशनल नंबर का वो मतलब होता है जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, द नंबर, चलो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं पहले तो। विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q = 0। सुनो अब ध्यान से, वो नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में मैं लिख सकूं, बस मैं Q0 ना लिख सकूं, उस नंबर को मैं कहता हूं रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं Q0 लिख देता, अगर डेनोमिनेटर ही 0 आ जाएगा तो उसकी तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगा। लेकिन रैशनल नंबर में हम Q0 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी जो है एक डेफिनाइट वैल्यू है। अच्छा, यहीं से एक और बात आता है कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो हो सकता है कि कोई रैशनल नंबर ना हो, तो उसका नाम हमने दे दिया इररैशनल नंबर।
इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर बच्चे कमेंट करेंगे फिर, लेकिन हाँ मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक बार समझाऊंगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस के बाद, ठीक है। जब हमारा ये 5 मंथ का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर इसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, वो आपने क्लास 8 क्लास 7 में भी पढ़ा होगा इजी तरीके से कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। तो इतना हेडेक मत लीजिए। अगर सीबीएसई वालों ने हटाया है तो कुछ सोच समझ के ही हटाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उन्होंने हटा दिया है। वो जानते हैं कि आपने पहले ही पढ़ रखा है तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं और आपको नॉलेज होगा ही, है ना। तो जो है सिलेबस को वास्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो उसे हमने कम करके शो करा है, ऐसा सीबीएसई का मानना है। चलिए, अब जो है दूसरा नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अच्छा, अगर मैं कोई रैशनल नंबर लिख लेता हूं 2/5, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 0.4, है ना, 0.4 आ गया। लेकिन अगर मैं किसी रैशनल नंबर की बात करूं, वो नंबर क्या होता है ये सुनो। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है पहले आप ये बताओ। जो नंबर कभी भी खत्म हो ही ना, उस नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और या फिर नॉन, देखो ये जो टॉपिक यहाँ से रैशनल नंबर का हटाया गया है ना बच्चों, वो ये था कि जैसे कि कोई एक 0.4 पे बार है, मतलब कि 0.444444 इन्फिनिटी तक है, उसे हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो क्या है, रिपीटिंग नंबर है, बार बार 4 आ रहा है ना, तो इसे हम कर सकते हैं चेंज। लेकिन अगर 4 ना आ रहा हो सकता है 0.1231234 ऐसा नंबर हो जो कि बढ़ता ही चला जाए, ठीक है। तो उसका हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो उस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। द नंबर, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप एग्जांपल की मदद से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक नंबर है जो कि है 0.10 100 100 1 4 टाइम 0 और ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये तो ना ही कहीं कहीं जाके ख़त्म होने वाला है और ना ही तो ये रिपीट हो रहा है ना। अगर ये रिपीट हो रहा होता तो भी मैं कह सकता था ये रैशनल नंबर है, लेकिन ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये खत्म होने वाला है, तो ये नंबर कौन सा हो गया? इर्रेशनल नंबर। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं 3.45 456 4567 ऐसे कर करके अगर आगे बढ़ता चला जाए कोई भी नंबर, तो हम क्या कहेंगे उस नंबर को? इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, अब इर्रेशनल नंबर में कुछ और भी होते हैं, वो नंबर क्या होते हैं वो सुनो। अच्छा, आप एक बात बताओ, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना, और एक होता है परफेक्ट क्यूब, है ना। कोई एक नंबर है जैसे कि 4, अगर मैं इसका रूट निकालूं तो आपका आंसर, आप कहोगे कि 2 आ रहा है इसका आंसर, है ना। लेकिन अगर आप ये कह दो कि 5 का रूट निकाल लो, तो आपका कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट ऐसे करके कुछ भी, है ना। जैसे कि √2 अगर निकालने के लिए बोल दूं मैं, तो आपका आंसर कुछ और आएगा, 1.414 ऐसे करके, है ना, डेसिमल में आ जाएगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं क्यूब की बात करूं, तो अगर 27 का मैं क्यूब निकाल दूं या फिर 8 का मैं क्यूब निकाल दूं, क्यूब रूट निकाल दूं, वो एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट क्यूब है, तो उसका एक निकल जाएगा नंबर जो कि एक होल नंबर निकलेगा। अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब ना होता
तो उसका नंबर जो आता, जो उसका जो आंसर आता वो आपका डेसिमल में आता है ना। इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में हम उस नंबर को क्या कह सकते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा चलो लिख लेते हैं इसी के अंदर में कि जैसे कि आपका √2 है, √3 है, √5 है, ऐसे नंबर जो कि एक परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, द नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि क्यूब रूट का भी वही सीन है, क्यूब रूट में 3, क्यूब रूट में 4, और ऐसे ही कोई से भी नंबर ले लो जो कि परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है, ऐसे नंबर का जो क्यूब होगा वो भी इर्रेशनल नंबर के अंदर में आएगा। ओके, यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो कि इसका ही डाउट सेशन रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम इसी के अगले पार्ट में लेके आने वाले हैं, जो कि आपका 5 मंथ का चैलेंजिंग पॉइंट होगा। तो बच्चों ऐसे ही कमेंट करते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। कल जब आपने कमेंट किया था तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ही आप चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ सकें, ठीक है। ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कलों में भी आप इस चीज़ को भेज सकते हैं ताकि वो भी हमारी चीज़ों को पढ़ सकें। चलिए अब आप एक बात बताइए कि आपके लिए मैं एक टेलीग्राम लिंक बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपका जो भी डाउट आएगा आप उसमें डाल देना और मैं उसका जल्द से जल्द उस पर वीडियो ला के आपको समझा दिया करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी कह देना कि उस टेलीग्राम लिंक में ऐड हो जाएं ताकि आपका डाउट सेशन कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर आप कमेंटिंग करेंगे, यहाँ पे कमेंट आप करिए, ऐसी बात नहीं है, डाउट्स है तो, लेकिन आप टेलीग्राम पे आप एकदम तरीके में आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द उस टेलीग्राम के ऊपर वर्क करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए लाऊंगा क्लास 10th के लिए बच्चों, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगले डाउट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। ओके।